झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभा चुनाव के बीच आज धनबाद पहुंचे। गोड्डा जाने के क्रम में उन्होंने आज धनबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। पहले चरण में जिस प्रकार से संगठन ने काम किया है, आज दूसरे चरण के हो रहे मतदान में भी 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा में हमारी मजबूत स्थिति है, ऐसे में इस सीट पर हमारी जीत निश्चित है। मीर ने कहा कि जनता जानती है कि कैसे झारखंड में स्थापित सरकार को गिराने की कोशिश की गई, कैसे एक सीएम को रिजाइन करना पड़ा। झारखंड के लिए दूसरा फेज है, देश का 5वां फेज है। तो अभी जब तक सारी सीटें नहीं होंगी तो हम तो दूसरों की तरह फिगर नहीं बोलेंगे, मगर हमें इस बात का भरोसा है कि इस बार झारखंड वासी एक हिस्टोरिक जीत इंडिया गठबंधन के नाम से देंगे, क्योंकि झारखंड के साथ कुछ ज्यादतियां भी हुई। झारखंड में एक इलेक्टेड सरकार को टॉपल करने की कई कोशिशें की गई, और जिसमें एक रिसेंट पास में कोशिश की गई जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक बाज़ाब्ता इलेक्शन शेड्यूल को देख करके जिस तरह का सरकार गिराने की कोशिश की गई और जिस तरह से उनको बंद किया गया, उसका हिसाब किताब, जैसे यहाँ नारा चल रहा है ना, जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, तो ये एक अक्रॉस जज्बा है। इसी तरह से जो झारखंड ट्राइबल्स के साथ में इनजस्टिस हुआ, यहाँ की कोलिशन सरकार ने सरना धर्म कोड के लिए बिल पास किया और वो गवर्नर के यहाँ से ही वापस कराई मोदी सरकार ने। वो नहीं चाहे कि इनको वो हक मिले, तो उसकी कमिटमेंट हमने इंडिया गठबंधन ने दी है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम सरना धर्म कोड को यहाँ पर लागू करने का अहकामात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है इस बार जनता के दबाव में वो ईवीएम को भी नहीं छेड़ सकता है, और दूसरी बात उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है, कुछ हिदायत जो उन्होंने दिए हम अभी तक चुनाव में देख रहे हैं कि तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के उन हिदायत के मुताबिक फिलहाल चल रहा है। आजकल कोई जादूगर नहीं है कि जो उसमें ये कर सकता है। हाँ, लोगों का अगर 50-50 रहता है तो उसमें गुंजाइश रहती। लोगों का फैसला एक तरफा है। आज भाजपा के खुद के लोग पोलिंग बूथ पर जाने के मतलब सिचुएशन में नहीं है, जनता के बीच में जाने के सिचुएशन में नहीं है। वो खुद फेल कर रहे हैं कि हमने 10 साल झूठ बोला, हमारे लीडरों ने झूठ बोला, तो इसलिए हमें लोगों की हीट फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए ऐसे में जनता होशियार है, झारखंड की जनता होशियार है, पॉलिटिकली होशियार है। हमें पूरा भरोसा है जो ये फैसला देंगे वो सर्वप्रथम नहीं 100%, क्योंकि जिनका नाम आपने लिया मैं लेना नहीं चाहता हूँ, उनके सारे कर्म तो धनबाद वाले जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। वो जहाँ भी रहा होगा, मगर धनबाद की नुमाइंदगी करने के हिसाब से नहीं है। वो आप जोश से ही देख रहे हैं, इनके नज़रों से उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जब वर्कर में, काडर में इतना जोश है तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद रखेंगे। अजीत पवार का नाम सुना है आप लोगों ने? अजीत पवार का नाम सुना है? अगर सुना है तो बताइए। प्रधानमंत्री के जबान से 70,000 करोड़ का घोटाला। प्रधानमंत्री एक दिन पहले महाराष्ट्र में जाकर कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा घोटालेबाज 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया। दूसरे दिन शाम को वो भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनता है। पहले उसका जवाब दे, बस इतना ही जवाब है। दूसरी मैं रिसेंटली बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा अभी 5 दिन पहले, अडानी टेम्पू में पैसा लेकर किसी के यहाँ उसने देखा, प्रधानमंत्री ने देखा। तो पहले तो हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, अगर आपने देखा टेम्पो में अडानी पैसा लेकर जा रहा है, तो पहले आप पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईडी को उनको पर केस करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए था। आलम बहुत सीनियर साथी है, वो सही टाइम पर सही फैसला लेंगे, ये है।